एक गांव में चेनम्मा नाम की एक भोली भाली औरत रहती थी। गांव की सभी औरतें मिलकर तरह तरह के मधुर गीत गाया करती थीं। कुएं के पास पानी भरते समय उनकी आवाजों से पूरा गांव गूंज उठता था। लेकिन चेनम्मा, उसे तो एक भी गीत नहीं आता था। जब सब गाने लगती तो वह चुपचाप एक तरफ बैठ जाती। मन ही मन उसे बहुत बुरा लगता, पर वह कुछ कह नहीं पाती। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना अपनी सहेली से ही कोई गीत सीख लूं। वह सहेली के पास गई, लेकिन सहेली ने मजाक उड़ाते हुए हंसकर कहा, अरे भोली चेनम्मा, गीत तो बाजार में मिलते हैं, वहीं से ले आना। चेनम्मा यह बात सच मान बैठी। उसकी सरल बुद्धि ने मजाक को सच समझ लिया। उस दिन वह सारा दिन यही सोचती रही, बाजार में गीत कैसे मिलते होंगे, कौन सी दुकान पर मिलते होंगे और उन्हें लाया कैसे जाता होगा। इन्हीं सवालों में डूबी हुई चेनम्मा अपने पति का इंतजार करने लगी। वह अपने पति माधव से बोली, कल आप बाजार जाइएगा तो मेरे लिए एक अच्छा सा नया गीत ले आइएगा। माधव उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन चेनम्मा की भोली आंखों में ऐसी उम्मीद थी कि वह मना न कर सका। अगली सुबह वह गीत लेने बाजार चल पड़ा। बाजार पहुंचकर माधव इधर उधर देखने लगा। गीत, गीत आखिर मिलता कहाँ होगा? वह मन ही मन सोचता रहा। सबसे पहले वह सब्जी के ठेले पर पहुंचा। माधव ने सब्जी वाली से पूछा, माई, क्या तुम्हारे पास कोई गीत मिलेगा? सब्जी वाली उसकी बात सुनकर चौंक गई। उसने माथा खुजाया और बोली, अरे भैया, यहाँ सब्जियां मिलती हैं, गीत नहीं। गीत तो शायद अनाज वाले के पास मिलेगा। ये सुनकर माधव ने सिर हिलाया और अनाज वाले की दुकान की ओर चल पड़ा। माधव अनाज की दुकान पर पहुंचा और नम्रता से बोला, भाई, क्या कोई नया गीत मिलेगा? दुकानदार यह सुनकर जोर से हंस पड़ा। हंसते हुए उसने कहा, अरे भैया, गीत कोई चीज थोड़े ही है जो तौलकर मिले। पूरे बाजार में कहीं भी गीत नहीं मिलेगा। कुछ और लेना है तो लो, वरना यहां से चलते बनो। माधव का चेहरा उतर गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह एक दुकान से दूसरी दुकान, एक गली से दूसरी गली भटकता रहा। लेकिन दिन ढल गया, सूरज पश्चिम में झुकने लगा और माधव के हाथ अब भी काली थे। आखिरकार थका हारा और उदास मन लिए वह बिना गीत के ही घर की ओर चल पड़ा। वह कुछ ही दूर चला था कि उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां एक छोटा सा चूहा अपने बिल को खोद रहा था। उसके नन्हे नन्हे पंजे जमीन पर तेजी से चल रहे थे। माधव ठहर गया। उस दृश्य को देखते देखते उसके मन में अचानक एक विचार कौंधा। उसने अपने आप से कहा, जब बाजार में गीत नहीं मिलता तो क्यों न मैं खुद ही एक नया गीत बना लूं। और फिर वह उसी आवाज को लय में ढालते हुए गुनगुनाने लगा। कौदे खरड़ खरड़, कौदे खरड़ खरड़। गीत गाते गाते उसके कदम हल्के हो गए, थकान गायब हो गई और मुस्कुराता हुआ माधव उसी नए गीत के साथ घर की ओर आगे बढ़ चला। माधव गीत गुनगुनाते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसने सामने एक सांप को रेंगते हुए देखा। सांप जमीन पर सरसराता हुआ चुपचाप आगे बढ़ रहा था। माधव एक पल के लिए ठिठक गया, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसके मन में फिर एक नया विचार आया, क्यों ना इस दृश्य को भी अपने गीत में जोड़ लूं। माधव मुस्कुराया और उसी पल गीत में नई पंक्तियां जोड़ दी। कौदे खरड़ खरड़, सर के सरक सरक, सर के सरक सरक। वह गीत गाते गाते आगे ही बढ़ रहा था कि अचानक उसकी नजर सामने पड़ी। एक खरगोश झाड़ियों के पास बैठा था और टकटकी लगाए माधव को देख रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें कौतूहल से भरी थीं। माधव मुस्कुराया। उसने खरगोश को देखा और उसी पल गीत में नई पंक्तियां जोड़ दी। कौदे खरड़ खरड़, सर के सरक सरक, देखे टगर मगर। जंगल का हर दृश्य जैसे उसके गीत में घुलता जा रहा था। गाते गाते नए नए बोल जोड़ता हुआ माधव खुशी खुशी आगे बढ़ चला। माधव थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसने देखा कि सामने दो हिरण उछलते कूदते हुए जंगल की पगडंडी पर आगे जा रहे हैं। कभी वे तेजी से दौड़ते तो कभी एक दूसरे के साथ खेलते हुए छलांग लगाते। यह दृश्य देखते ही माधव का मन खिल उठा। उसे अपने गीत की आगे की पंक्तियां मिल गईं। वह खुशी खुशी गाने लगा। कौदे खरड़ खरड़, सर के सरक सरक, देखे टगर मगर, कूदे डगर डगर।
माधव गाते हुए, मुस्कुराते हुए, हल्के कदमों से अपने घर की ओर बढ़ चला। घर पहुंचकर माधव ने चिन्नम्मा को पूरा गीत सुना दिया। जैसे ही चिन्नम्मा ने वह गीत सुना, उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। वह मुस्कुराते हुए बोली, अरे कितना प्यारा गीत है। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही न रहा। उस रात उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। उसने सोचा कि क्यों न चक्की चलाकर ही रात काट ली जाए। और फिर वह चक्की चलाते चलाते उसी मधुर गीत को गुनगुनाने लगी। खोदे खरड़ खरड़, सर के सरक सरक, देखे टगर मगर, कूदे डगर डगर। उसी रात गांव में कुछ चोर आ घुसे। वे दबे पांव चलते हुए चिन्नम्मा के घर के पास पहुंचे और चार दीवारी खोदने लगे। तभी अचानक उन्हें भीतर से चिन्नम्मा की आवाज सुनाई दी। खोदे खरड़ खरड़। ये सुनकर वे चौंक गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। थोड़ी ही देर में फिर आवाज आई। देखे टगर मगर। इतना सुनते ही चोर डर गए। उनके दिल जोर जोर से धड़कने लगे। फिर वे चार दीवारी के अंदर खेत के सहारे रेंगते हुए घुसने लगे कि तभी फिर से चिन्नम्मा की आवाज गूंजी। सर के सरक सरक। बस इतना सुनना था कि चोर डर के मारे चार दीवारी फांद कर वहां से जान बचाकर भाग खड़े हुए। सुबह जब माधव और चिन्नम्मा जागे तो उन्होंने देखा कि घर की चार दीवारी टूटी हुई है। ये देखकर वे घबरा गए, लेकिन तभी उन्हें रात का सारा हाल याद आ गया। अब उन्हें समझ में आ गया कि चिन्नम्मा का साधारण सा गीत ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। उसी गीत की वजह से चोर डरकर भाग खड़े हुए थे और घर सुरक्षित बच गया था। माधव और चिन्नम्मा ने ये सारी बात गांव वालों को बताई। ये सुनकर सब हैरान रह गए और चिन्नम्मा की समझदारी और मधुर गीत की खूब प्रशंसा करने लगे। चिन्नम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैंने समझ लिया कि गीत बाजार में नहीं, हमारे मन में बसते हैं।